हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति स्वागत करते हैं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले एमपी बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अध्याय 6 के क्वेश्चन आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिससे पहले की 1 से लेकर 5 तक सारे अध्यायों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, और वो अगर अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियो ज़रूर देख लें और सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से कवर कर लें। उसके बाद अध्याय 6 की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज से पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 6 की आज फर्स्ट नंबर क्लास है और आज अध्याय 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे कवर कर आज कुछ करेंगे। आज के नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो बचेंगे वो, ठीक है। तो लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बता दो वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अध्याय 6 में आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 6। तो अध्याय 6 का नाम क्या है? 6 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। किससे पढ़ते हैं इसे? त्रिभुज। इसका नाम क्या है? त्रिभुज एंड ट्राइंगल। क्या नाम है इसका? ट्राइंगल। त्रिभुज क्या होता है? ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से बनी हो, यानी 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एक समरूप है, सर्वांग त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं, इन त्रिभुजों को पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। इनसे रिलेटिव क्या पढ़ेंगे? सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय और इनके विलोम को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे अध्याय से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस अध्याय से देखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है थेल्स प्रमेय को सॉल्व करना, प्रमेय और विलोम को सॉल्व करना। लेकिन इनके यूज होंगे, थेल्स प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का, तो इनके यूज होंगे, तो उन्हें जरूर दें। तो पहला देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित आकृतियाँ समरूप हैं या नहीं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि समरूप आकृतियाँ हैं या नहीं। अब समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं ये पता होनी चाहिए। पहले समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं ये पता होना चाहिए पहले तो समरूप आकृतियों को देखते हैं क्या होती हैं। समरूप वो आकृतियाँ होती हैं जिनके भुजाएं समानुपाती हों, यानी दो आकृतियों के बीच में तुलना करेंगे और दोनों आकृतियों को बताएंगे कि समरूप हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिया गया है? एक आकृति ये रही, एक ये रही, इन दोनों को क्या बताना है? समरूप है कि नहीं। तो इनकी पहचान कैसे बताएंगे? या तो दोनों क्या होनी चाहिए? उनकी भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। मतलब कैसे होना चाहिए? यहाँ देखो, अगर ये भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है, यानी 1.5 सेंटीमीटर की है, तो इसके संगत भुजा इस वाले त्रिभुज में ये कितने की है? 3 की, यानी इससे डबल है। इससे क्या है? डबल। अगर ये डबल भुजा है तो सारी डबल होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए? सारी भुजाएं डबल होनी चाहिए। जैसे अब 1.5 है ये वाली, तो इसकी संगत भुजा ये वाली है 1.5 की 3 है, यानी डबल ये भी हो रही है। अगर ये भुजा 1.5 है तो इस भुजा के भी क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? 3 हो रही है, तो ये भी डबल हो रही है। ये भुजा कितने की? 1.5 की है, तो ये भुजा कितने की हो रही है? 3 की हो रही है, यानी डबल हो रही है। तो भुजाएं तो समान अनुपात में हैं यहाँ पे। अब भुजाएं देखी जाएँ तो इस आकृति और इस आकृति, दोनों आकृतियों की भुजाएं कैसी हैं? समान अनुपात में हैं। मतलब या तो डबल हो रही हैं, बराबर नहीं है तो डबल तो हो रही, मतलब सब भुजाएं डबल हो रही, ट्रिपल हो रही हूँ, 3 का गुणा हो रहा हो, 4 का हो रहा हो, ठीक है। मतलब जितनी संख्या जे है उसका जितना जे गुना उतनी सब गुनी होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, इनके कोण समान होने चाहिए। इनके कोण क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ देखो, इस आकृति के बीच में जो कोण बनेंगे ना, यहाँ पे जो कोण बनेंगे ना, यहाँ जो कोण बनेंगे और उस आकृति के बीच में यहाँ कोण बनेंगे, ये वाले ये कोण, तो ये तो 90 डिग्री के बनेंगे। यहाँ पे दिख रहे हैं साफ, क्या दिख रहे हैं? 90 के बनेंगे। और 90 डिग्री के ही क्यों कह दिए हमने 90 के बनेंगे? क्योंकि यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ पे चारों भुजाएं कितने की हैं? 3-3 सेंटीमीटर की है, यानी 3-3-3-3 चारों भुजाओं कितने की हैं? 3 सेंटीमीटर की हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम कहते हैं उसको वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग कहते हैं। और अगर वर्ग है दे तो वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री के। वर्ग के
चारों कोण कितने को होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के होंगे। और ऐसा साइन बना हो, ऐसा इस प्रकार से कोई साइन बना हो तो 90 डिग्री के लिए बनाया जाता है। ठीक 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 है। तो इसमें देखो, क्या इसमें 90 डिग्री के कोण बनेंगे? क्या इसमें 90 डिग्री का कोई कोण आपको दिख रहा है? नहीं ना। तो एक दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? फिर समरूप नहीं होंगी, क्योंकि इनकी भुजाएं तो समान अनुपात में हैं। भुजाएं तो कैसी हैं? समान अनुपात में हैं, लेकिन कोण इनके जो संगत कोण बन रहे हैं वो समान नहीं है। समान होने चाहिए पर नहीं है, तो कैसी हैं? समरूप नहीं है। अब यहाँ देखो, अगर ये भुजा क्या है तुम्हारी, ये एक वर्ग है, एक छोटा वर्ग और बना दो। एक हमने वर्ग लिया, हमने इस प्रकार से छोटा वर्ग लिया, ये 1 1 1 1, चारों भुजाएं 1 1 सेंटीमीटर के ले ली। अब ये बताओ यहाँ पे, क्या यह ए आकृति और ए वाली आकृति, दोनों आकृति समरूप हैं कि नहीं? अब तुम ये मत सोचना कि दिखने में तो छोटी है, दिखने में क्या है? छोटी है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा, भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए, मतलब भुजाओं के अनुपात होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, ये 1 का है तो 3 है, 1 की 3 गुनी हो गई, ये 1 की 3 गुनी हो गई, ये 1 की 3 गुनी हो गई, और ये भी 1 की 3 गुनी हो गई। यानी इसमें 1 1 की है तो इसमें 3 3 की है। बराबर संख्या का इनमें गुणा हो रहा है, मतलब 1 में 3 का गुणा कर दो, 1 1 में 3 का गुणा, तो ये आकृति निकल रही है, ये वाली भुजा निकल रही है ना, इस आकृति की ये भुजा निकल रही है। अब यहाँ देखो, तो भुजाओं का अनुपात कैसा? समान है। यहाँ पे भुजाओं का समान अनुपात कैसा? बस समान। अब यहाँ अगर जब भुजा कैसी हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्ग होगा। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसके भी 90 डिग्री के हैं, इसके भी 90 डिग्री के हैं। तो क्या है? दोनों आकृतियाँ कैसी हैं? समरूप हैं। समरूप आकृतियों को एक प्रकार इस प्रकार से समझो कि जैसे कोई तुम्हारे पास फोटो होता है, फोटो है ना, उसे जूम करते हो, जूमिंग करते हो ना, क्या वो जूम करने से उसका आकार बड़ा हो जाता है? उसका आकार बड़ा होता है, लेकिन उसके आमाप कैसे रहते हैं? बराबर। ओनली आकार ही तो उसका बड़ा होता है। इस आकृति को जूम किया तो इस टाइप से दिखने लगेगी, इस आकृति को जूम करेंगे, इस आकृति को जूमिंग करेंगे तो इस टाइप से दिखने लगेगी। क्या इसमें आकार इसका बड़ा होगा और कोई इसमें चेंज आएगा? क्या इस आकृति में और कोई चेंज आएगा? किसी आकृति को जूमिंग करने से उसका आकार बड़ा हो जाता है, ना कि उसमें और कोई चेंज आता है। तो ऐसे ही समझ लो कि ए आकृति का आकार बड़ा किया जा रहा है तो समरूप होंगी। ठीक है, और कोई चेंज नहीं। अब ऐसा नहीं हो कि ये आकृति इस टाइप से दिख रही है, अभी यहाँ पे ऐसी, अभी झुकी हुई दिखाने लगे, नहीं, कोण इनके बदल गए, इनके कोण क्या है? यहाँ पे बदले हुए हैं इससे, तो ये समरूप नहीं है। यहाँ जूमिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ जूमिंग हो रही है। अगर जूमिंग हो गई वहाँ पे क्या है? समरूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, तो हमने कहा वर्ग क्या है? सभी वर्ग, कितने भी वर्ग बना दो, कितने भी, एक ये वर्ग ले लो और कितने भी वर्ग ले लो, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और सारे कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग कैसा भी ले लो, सब 90 डिग्री वाले कोण के होंगे। तो कितने भी वर्ग ले लो, कितने भी, सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप। ये ओटी भी है, सभी वर्ग डॉट 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 होते हैं कैसे? समरूप। सभी वृत्त, एक और लेते हैं, सभी वृत्त, जैसे वृत्त बनाया, वृत्त क्या? सर्कल होता है। वृत्त इस प्रकार से, एक वृत्त बनाया हमने ऐसा, एक वृत्त बनाया ऐसा कुछ बड़ा, इससे एक वृत्त ऐसा बनाया, एक और ले लो बड़ा सा। ये हमने क्या? 4 वृत्त बनाए। 1 नंबर वृत्त है, 2 है, 3 है और 4 है। ये क्या है? वृत्त है। इसकी त्रिज्या कुछ देखी जाए, त्रिज्या इसकी रेडियस होती है वो 1 सेंटीमीटर। इसकी 2 ले लो, इसकी 3 ले लो, इसकी 4 ले लो। रेडियस क्या है? इसकी त्रिज्या क्या है? 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये 4 सेंटीमीटर नाप के ऐसे घुमाया गया है, ये 3 सेंटीमीटर नाप के ऐसे घुमाया गया है, ये 2 का नाप के घुमाया गया है, 1 का नाप के घुमाया गया है। अब ये जो समरूप हैं कि नहीं, ये वृत्त जो बने हैं वो समरूप हैं कि नहीं? देखो यहाँ पे ये वृत्त है, इसको थोड़ा जूम कर दो ऐसे करके, तो ऐसा दिखने लगेगा बड़ा। इस और जूमिंग कर दो, ये दिखेगा। और ज़्यादा जूमिंग कर दो तो ये दिखेगा। इसकी भी और ज़्यादा जूमिंग कर दो तो इससे भी बड़ा दिखने लगेगा।
तो यहाँ पे आकृतियाँ चेंज हो रही, आकार इनके चेंज हो रहे हैं। क्या इनमें कोई और चेंज हो रहा है? क्या इनमें दिखने का नज़रिया इनका अलग बदल रहा है? दिखने में तो ये वैसे ही है ना, ये वाला दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, कोई चेंज नहीं आया। त्रिज्या 1 थी तो इसमें 4 हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आकार इसका बड़ा हुआ है ना। इसका आकार क्या हुआ है? बड़ा हुआ है जूमिंग करने से। तो ये सभी व्रत, जितने भी व्रत होंगे इस दुनिया में, जितने भी व्रत होंगे, सारे के सारे व्रत कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। समझ आ गया? सभी ओटी भी है जी, आपके पास सही भी खालिस्तान में आ सकता है कि सभी व्रत डॉट डॉट होते हैं कैसे? समरूप। ठीक है, ओटी में पूछ सकते हैं कैसे सही विकल्प में आ जाए, सत्य सत्य में आ जाए, कैसे भी आ जाए, सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप। और सभी ये क्या है? वर्ग। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। ठीक है, सर्वांग सम ऑप्शन में आएगा लेकिन सर्वांग सम नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पहले अब इन दोनों आकृतियों लिखती हैं। अब लिखेंगे कैसे? इनको साफ हटा दें। तो देखो इनके जो क्या है, इनके इन आकृतियों की इस क्वेश्चन का आंसर यहां ले रहे हैं। ठीक है, इन आकृतियों की, इन आकृतियों में, ऐसा लिखो, इन आकृतियों में संगत भुजाएं संगत भुजाएं, इन आकृतियों में संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं है। ठीक है, संगत कोण क्या है? समान नहीं है। इसलिए इसको लिखेंगे, इसलिए अतः यहां लिख देंगे, अतः यह आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये लाइन एक लाइन में लिखना है, जो पूरा सीधी लाइन है, अगर नहीं बनता तो नीचे लिख देंगे, उसके बाद आता है लिखेंगे ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती है। समानुपाती क्यों बताया था? इसकी डबल हो रही है, सारी भुजाएं कैसे हो रही हैं? डबल हो रही है, इसलिए समानुपाती। लेकिन इनके संगत कोण समान नहीं है, लेकिन इनके संगत कोण समान नहीं है, ये लिखेंगे। ठीक है, तो इनके संगत कोण क्या है? समान नहीं है इसके के, तो क्या है? समरूप आकृतियां नहीं है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है? ये 3 की भुजा है तो ये 2 की भुजा है। ठीक है, ये अगर 2 की है तो ये 3 की है। इसी प्रकार अब इसकी 2 की होनी चाहिए तो इसकी 3 की होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 और 3 बन रहा है, 2 का 3, 2:3 बन रहा है, तो 2:3 ही सबका अनुपात बनना चाहिए। तो देखो इस भुजा का, देखो इस वाली भुजा का 2 है और इस वाली भुजा का क्या बन रहा है? 2, यानी 2:2 बन रहा है, और इसका बन रहा है 2:2 बन रहा है इस प्रकार से। तो ये तो काट दो तो 1:1 बना, और यहाँ बन रहा था 2:3, और यहाँ क्या बन रहा था? 2:3, और ये कटेगा नहीं। तो क्या इनके अनुपात समानुपाती हैं? जिनके 2:3 है, ये 1:1 है, अलग अलग है ना। इनकी भुजाएं कैसी हैं? समान अनुपात में नहीं है। इनकी जो भुजाएं, संगत भुजाएं क्या है? समान अनुपात में नहीं है। अगर भुजाएं समान अनुपात में नहीं है तो यही क्लियर हो गया कि यह आकृतियां समरूप नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज़ और देख लो, कोण देख लो इनके, यहाँ देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 3 3 2 2, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये समकोण होगा, 90 डिग्री के होंगे, ऐसा बना सकते हैं इसमें चिन्ह, 90 डिग्री के होंगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। ये वर्ग है, वर्ग के चारों कोण होते हैं समकोण। यहाँ देखो आमने सामने की भुजाएं किसकी होती हैं? आयत की, और आयत के भी चारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ कहे जाए चारों कोण कैसे हैं? समरूप हैं।
तो इसका मतलब कह सकते हैं चारों कोण समरूप नहीं है। चारों कोण कितने के? 90 डिग्री के। चारों कोण कैसे हैं यहाँ पे? 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण तो समान है। भुजाएं अगर समानुपाती होती हैं तो समरूप आकृति होती, लेकिन यहाँ पे क्या है? भुजाएं समान अनुपाती नहीं है, इसलिए क्या है? समरूप आकृतियां नहीं है। तो इसका देखो, इसमें क्या लिखेंगे? इन आकृतियों में इन आकृतियों में संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। भुजाएं समानुपाती नहीं हैं, लेकिन संगत कोण समान है। संगत कोण कैसे हैं? संगत कोण समान है। ठीक है, तो अतः यह आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है, यह आकृतियां क्या नहीं है? समरूप नहीं है। समझ आ गया? तुम्हारे पास कैसी भी आकृति आ जाए, आप समरूप पहचान लोगे, समरूप है कि नहीं, और समरूप नहीं हो तो बस इतनी सी लाइनें लिखनी है, बहुत सरल है। संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो हैं लिख दो, नहीं है तो नहीं लिख दो। ठीक है, संगत कोण कैसे? समान है तो समान लिख दो, नहीं है तो समान नहीं है। अगर दोनों चीज समान, कोण भी बराबर हैं, भुजाएं भी समानुपाती हैं, तो समरूप आकृतियां हैं। अगर कोई एक भी अलग है तो क्या ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेते हैं, कर लो जल्दी से नोट डाउन। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सेकंड नंबर लिया है। इसमें लिखा है आकृतियों में यदि पी क्यू और आर एस हैं, पी क्यू आर एस समांतर हैं। क्या लिखा है? पी क्यू समांतर आर एस। जो लाइनें दो बनी है वो समांतर होने का बताती हैं। किसका प्रतीक देती है? वो समांतर है। अब समांतर क्या है? कि पी क्यू और आर एस। पी क्यू कहाँ है? आकृति में देखो पहले। पी क्यू कहाँ है? ए वाली भुजा क्या है? पी क्यू। और आर एस कौन सी है? ए वाली भुजा। आर एस क्या है? ए वाली भुजा। इन दोनों भुजाएं क्या है? ए और ए भुजा क्या है? समांतर। अब समांतर कैसे हुई? देखो, जब दो भुजाएं ऐसे करके निकल रही हूँ, क्या है? जो दो भुजाएं निकल रही, जे क्या है? तुम्हारी पी क्यू है और जे आर एस है, ये दोनों ही है ना। तो समांतर भुजाएं उन्हें कहते हैं जिनके बीच का डिफरेंट हमेशा बराबर रहे। अगर यहाँ से हम यहाँ बीच का डिफरेंट निकाले और यहाँ निकाले और यहाँ पर भी निकाले, तो हर जगह इनके जो बीच का डिफरेंट कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान है तो समांतर है, और समांतर अगर हैं तो इनका क्या है? समान ही होता है। तो इस प्रकार जे वाली लाइन और जे वाली लाइन का अगर बीच का डिफरेंट हमेशा समान है, इनको चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए, जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन उस तरह बढ़ाओगे कि इन दोनों भुजाओं के बीच का डिफरेंट समान रहे, क्योंकि ये भुजाएं दोनों कैसी हैं? समांतर है। ठीक है, ये होता है समांतर। अब एक चीज़ और देखो, अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो कोई लाइन इस प्रकार काट दे, क्या हो रहा है? इस प्रकार काट दे ऐसे करके, तो एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, ये लाइन है जो प्रतिच्छेदी लाइन है ना, ये प्रतिच्छेदी लाइन क्या होती है? देखो, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। अगर यहाँ तुम्हारा 60 डिग्री का बन रहा हो, कितने का बन रहा हो? 60 डिग्री का बन रहा हो या 70 का बन रहा हो, जितना भी बन रहा हो, 70 डिग्री का मान लो, कितने का बन रहा हो? 70। तो इसी लाइन के जे एक समांतर भुजा हो गई, दूसरी समांतर भुजा जे हो गई। ठीक है, तो इस लाइन से दूसरी समांतर भुजा पे बनने वाला कोण,
ठीक है। दूसरी साइड ये इस साइड बन रहा है, दूसरी समांतर भुजा जे वाली, यहाँ पे एंगल बने, दूसरी साइड में यहाँ एंगल बन रहा है, तो जे भी कितने का होगा, 70 का होगा। कितने का होगा, 70 का होगा। क्यों होगा, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इनको, एकांतर कोण। ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण कैसे होंगे, दोनों बराबर। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी तब। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो पहले दिया क्या है, मैं हल में देखो, दिया है पी क्यू समांतर है आर एस की। ठीक है, पी क्यू समांतर है आर एस की, ये तो दिया है। सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, लिखा सिद्ध कीजिए की। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है, त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग समरूप है। एक आएगा साइन है समरूप का, जो साइन दिख रहा है वो समरूप है, यानी समरूप आकृतियां देखी थी ना, तो ये समरूप का है। यानी ये त्रिभुज पी क्यू बन रहा है ना, पी ओ क्यू, और एस ओ आर बन रहा है, एक बन रहा है एस ओ आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ये चेक करना, सिद्ध करनी है, समरूप बताना है। तो देखो यहाँ पे पी ओ क्यू कहाँ है, त्रिभुज पी ओ क्यू ए वाला त्रिभुज, एस ओ आर कहाँ है, एस ओ आर ए वाला त्रिभुज। इन दोनों को क्या बताना है, समरूप बताना है। इन दोनों को क्या बताना है, समरूप बताना है, जे वाला और इसको समरूप बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। क्योंकि दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज जे एक जे, इनको ले लो। क्या है इसका नाम, पी ओ क्यू, ऐसे लो पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू, और दूसरा क्या ले लो, एस ओ आर। ठीक है, पी ओ क्यू लिख लिया, और यहाँ पे एस ओ आर लिखा है। यहाँ कैसे भी लिख लो, आर ओ एस भी लिख सकते हो, आर ओ एस भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये सामने तुम्हारे लिखे जो सिद्ध करना हो उन्हें भी ले लो, उनसे ही देखकर लिख सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ देखो, समरूप त्रिभुज तब होते हैं या तो इनके दो कोण बराबर हो, या तीन कोण बराबर हो, या इनकी दो भुजाएं एक कोण बराबर हो। ठीक है, एक भुजा समानुपाती और दो कोण बराबर हो, या तीनों कोण बराबर हो, या तीनों भुजाएं समानुपात में हो, तो क्या कहेंगे हम उन्हें, समरूप कहेंगे। तो यहाँ देखो, हमने ये बताया था ना, ये क्यों बताया था, ये इसमें लगे, दो भुजाएं समांतर हैं, ये भुजा एक प्रतिच्छेदी जा रही है, ये भुजा क्या जा रही है, प्रतिच्छेदी जा रही। इस प्रकार दो भुजाएं जो समांतर हैं, ये भुजा क्या जा रही है, इसके प्रतिच्छेदी जा रही। तो इस साइड बनने वाला एंगल, यानी यहाँ पर बनने वाला एंगल, और इसी लाइन के दूसरी साइड बनने वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे होंगे, एकांतर कोण के, एकांतर कोण बन रहा है, तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो हम कहेंगे यहाँ पे कोण P कोण का एक एस के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। कैसा कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, दूसरा देखो, ये नीचे वाला तो कोण Q, जे भुजा क्या है, दोनों समांतर, जे भुजा जा रही है, तो जे भुजा पे इस साइड बन रहा है, तो उधर दूसरी साइड बनने वाले एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कोण Q बराबर कोण R, दोनों बराबर होंगे, तो इनको कहेंगे हम एकांतर कोण, इनको भी क्या कहेंगे, एकांतर कोण। ठीक है, दो भुजाएं हो गए, दो कोण बराबर हो गए। अब देखो, जब भी इसके लिए कोई जो क्रॉस लग गया ना, इसके लिए समांतर हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारा ये क्रॉस बन रहा है ना, तो क्रॉस में क्या होता है, ये आमने सामने कोण, जे वाला कोण, इसके सामने कौन सा, जे वाला, यानी ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये दोनों कोण कैसे होंगे, ए वाला और ए वाला, दोनों कैसे होंगे, ये बराबर। अगर जे 60 का है तो जे भी 60 का होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला कोण, इसके सामने कौन सा है, जे वाला, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ का कोण और यहाँ बनने वाले कोण कैसे होंगे, बराबर। तो इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज का एंगल ए वाला, इस वाले त्रिभुज का एंगल ए वाला, ठीक है, दोनों बराबर होंगे, तो इन्हें लिखेंगे कैसे,
POQ, POQ। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो ओ भी लिख सकते थे, लेकिन ओ क्या है, ओ इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ओ इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे लिख दो ना, POQ। इसका मतलब क्या होगा? POQ, ए वाला एंगल, POQ। जिस एंगल की बात चल रही है ना, जिस एंगल की बात चल रही है वह एंगल बीच में होना चाहिए, वह पॉइंट क्या होना चाहिए? बीच में। जैसे ओ की बात चल रही है ना, ओ निकाल रहा है ना, तो ओ बीच में रखो। तो इसका मतलब क्या? POQ, इस एंगल की बात हो गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे लिख दो SOR, तो ये एंगल हो जाएगा SOR बराबर SOR। ये इन कोणों को नाम क्या देते हैं? शीर्ष। ये कोण कैसे होते हैं? आमने सामने वाले, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज बराबर हो गई, कोण कोण, तीनों कोण ही बराबर हुए, तीनों कोण ही बराबर हुए, कोण कोण। इस प्रकार की समरूप की त्रिभुज की कसौटी है। तो इनको कोण को एंगल से भी दर्शाते हैं, तो एंगल एंगल ए ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए समरूपता से, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो ये क्या निकल आएगा? देखो यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। अगर तीनों एंगल बराबर आ गए ना, तो यहाँ कहेंगे POQ समरूप हैं SOR त्रिभुज SOR। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, ठीक है। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप हैं। किससे समरूप हैं? एंगल 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 ए समरूपता से, समरूपता से, ठीक है। हो गया क्लियर? ठीक है, यही चेक करना था, यही सिद्ध करना था, समरूप लाना था, इसको ला दिया। बहुत ही सरल है, बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं। ये एंगल इसके बराबर करो, ये एंगल इसके बराबर करो, ये दोनों एंगल यहाँ बराबर करो, लो लिख दो। और दोनों त्रिभुज कैसे? समरूप, ये लिखना है बस। चलो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसे करते हैं, ठीक है। कर लो। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन लिया। इसमें लिखा आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। मतलब कोण P का मान ज्ञात करना। P कहाँ है? P है इस वाले त्रिभुज में। P कहाँ है? इस वाले त्रिभुज में, ये वाला, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस कोण को ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? यह कोण P ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखोगे, और इसमें कुछ दिया नहीं गया है, तो पहले चेक कर लें क्या दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं। अगर दोनों आकृतियां समरूप होंगी तो इनके क्या होते हैं? संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समरूप आकृतियों क्या होते हैं? दोनों कोण समान होते हैं, संगत कोण दोनों आकृतियों के। तो पहले संगत चेक करते हैं। अगर इनकी भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं दे रखी, इसकी भी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, अगर हमारे पास भुजाएं हैं तो शायद अगर संगत समरूप दोनों त्रिभुज होंगे, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, तो इनकी भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे? समान अनुपात होंगे। तो चेक करो यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा? दोनों त्रिभुज, क्योंकि यहाँ त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज AVC समरूप चेक करना है, तो दोनों त्रिभुज को ले लो। त्रिभुज ABC और क्या है? त्रिभुज RPQ, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। अब इसमें देखो भुजाएं, देखो 3.8 है रही, 3.8। इसमें देखो क्या बन रहा है, ये दिख रही, देखो 7.6, इसकी डबल है, 3.8 की डबल है। एक बार इसको 38 मान लो, 38 दूनी 76 होते, 38 दूनी 76 होते, यानी 3.8 का डबल कितना होता है? 7.6। 3.8 का डबल कितना होता है? 7.6। तो ये भुजा इसके मान लो, ठीक है, क्योंकि डबल दे रखी है। तो हम लिखेंगे AB के बटे में क्या लिखेंगे? वो है वाली भुजा RQ। क्या लिखेंगे? RQ। AB का मान कितना है? 3.8, और RQ का मान कितना है? 7.6।
यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब पॉइंट से पॉइंट क्यों हटाया? पॉइंट के बाद एक अंक इधर है, एक ही इसमें, दोनों में एक एक अंक है। पॉइंट के बाद दोनों में एक एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। अगर दोनों में बराबर अंक हैं पॉइंट के बाद तो हटा दो पॉइंट से पॉइंट। तो यहाँ क्या 38 और नीचे क्या आ गया 76। तो 38 एकम 38, 38 दूनी क्या आ गया 38 एकम 38, 38 दूनी 76। ठीक है, ये आ गया 1/2। अब दूसरा देखो यहाँ पे, यह भुजा है BC और ये 6 है तो जो दिख रही 12, इसका डबल दिख रहा, तो एक ऐसे ले लो VC बटे क्या है PQ। क्या है PQ। VC का मान कितना है 6 और PQ का मान कितना है 12। ये दोनों भी कट रही हैं तो काट दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। यह भी भुजा क्या आ गई 1/2 की, यानी इन दोनों भुजाओं की तो इस भुजा का इसके साथ और इस भुजा का इसके साथ समानुपाती बन रही हैं। अब बची ये वाली भुजा, तो इसका इसके साथ चेक करो। ये वाली भुजा बची इस त्रिभुज की बची यह वाली भुजा, दोनों को चेक कर लो। AC बटे इसका क्या है AC और इसका क्या है RP। AC का माप कितना है 3√3, RP का माप कितना है 6√3। तो यहाँ देखो √3 से तो √3 चले जाएंगे, √3 से √3 चला गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो अब तीनों भुजाएं कैसी आ गई 1/2 1/2, यानी सभी भुजाओं के समान अनुपात में। भुजाएं कैसी है समान अनुपात में, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यह दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे अभी तो यहाँ पे ABC लिख दिया और RPQ लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो पहले देखो अगर त्रिभुज ABC लिख दिया ABC समरूप, दूसरा त्रिभुज कैसे लिखेंगे, क्या इसका R लिखेंगे पहले या P लिखेंगे या Q लिखेंगे, यह चेक करना है। तो देखो लिखेंगे क्या, AB जो भुजा है वो RQ के समानुपात है। AB जो भुजा है RQ, यानी AB ये रही और RQ ये रहा, ठीक है, यह भुजा इसके समानुपात में है। ठीक है, एक बार इसको चिन्ह कर दो। ठीक, जो BC भुजा है इस पे 2 लाइन से कर दो तो ये इसके समानुपात में। ठीक है, AC जो भुजा है इसको 3 लाइन से कर दो, वो इसके समानुपात है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो क्या करना है, ये दोनों अब लिखेंगे कैसे कि 80 एंगल जो बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें जो भी 80 बन रहा होगा वह पहले लिखा जाएगा। अब देखो लाइन 1 है और 3, दोनों के बीच में क्या बन रहा है 80, लाइन 1 वाली की जो और लाइन 3 वाली की, तो इसमें भी लाइन 1 वाली और 3 वाली देखो उनके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है। तो देखो लाइन 1 ये लाइन पहली भुजा और ये 3 वाली, ठीक है, तो ये वाला एंगल, यानी इसका ये वाला एंगल और इसका ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर ये 80 का है तो ये भी कितने का होगा 80 का। अब यहाँ देखो, यहाँ ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R, पहले क्या लिखेंगे R लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या देखना है जे, अब इसमें क्या लिखा है V लिखा है, तो B का देखो क्या देखना है, B लिखा है ना तो B का देखो। अब V का बनना एक लाइन, ये एक लाइन और ये 2 लाइन के बीच में B बन रहा है। एक लाइन ये 2 लाइन है और ये एक लाइन है, तो इसमें एक लाइन कहाँ ए रही और 2 लाइन कहाँ है ए रही, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल। ठीक है, यानी Q क्या बन रहा है Q, तो इसमें क्या आएगा Q आएगा। अपन ने पहले क्या लिखा था RP लिखा था, ठीक है, RP लिखा था, लेकिन आएगा क्या Q। यहाँ पे तो कुछ भी लिख दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सही लिखना है। अब क्या बचा P बचा, तो P इसके होगा। समझ आया। अब A तो होगा R के बराबर, B होगा Q के बराबर, C होगा P के बराबर, हो गया, एंगल बराबर होंगे। अगर A 80 का है तो R भी 80 का होगा, B 60 का है तो Q भी 60 का होगा। अगर C है ही नहीं और C और P दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ देखो निकालना क्या है, P है और P है तो P C के बराबर होगा और C का मान तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले तो C का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले C का निकालना पड़ेगा।
अगर सी का निकालना पड़ेगा तो देखो इन दोनों, पहले त्रिभुज बताओ कौन सी समरूपता से, कौन सी कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ क्या है, तीनों भुजाएं समानुपात हैं, तो क्या लिखेंगे एस एस एस, यानी भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से। अब यहाँ एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, अब समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि कोण सी है वो कोण पी के बराबर होगा, कोण सी होगा वो कोण पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा जी, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर लिख दो या समान लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, समान होते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं की बात, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे सी निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या करो, इस त्रिभुज में दो कोण दिए हैं, तीसरा निकालना है, तो त्रिभुज की थ्योरम लगा दो, ठीक है। यानी त्रिभुज की थ्योरम कौन सी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, इसमें से दो कोण हैं, तीसरे का निकाल लेंगे, तीनों कोणों को जोड़ने पर आता है 180, तीनों कोण जोड़ दो। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ दो तो होता है 180, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180, ठीक है। तो हमारे पास दो कोण है, कोण ए का मान कितना 80, यहाँ रखेंगे 80, प्लस कोण बी का मान कितना है 60, ये 60 है तो 60 रखेंगे, कोण सी का मान तो है ही नहीं, कोण सी का मान तो है ही नहीं, ये वाला एंगल तो है ही नहीं, तो कोण सी रखो उसके बराबर 180 का। अब हमारे पास दो कोण हैं, तो तीसरा तो हम निकाल सकते हैं ना, तो इन दोनों को जोड़ो पहले, 80 और 60 कितने होते हैं, 80 और 60 कितने होते हैं 140, प्लस कोण सी बराबर 180। यहाँ देखो जो 140 है ना वो उधर जाएंगे, बराबर के उस साइड माइनस के हो जाएंगे, यानी कोण सी बराबर 180 माइनस 140, जो 140 उधर गए माइनस के हो गए, यह 140 उधर गया तो माइनस का हो गया। अब यहाँ देखो कोण सी बराबर 180 में से 140 कम कर दो, 180 में से 140 कम कर दो, क्या बचेगा 40 डिग्री। हमें कोण सी निकालना था, वो निकाल लिया। कोण कितना सी, अगर कोण सी 40 है तो कोण पी भी तो 40 होगा, तो हम कह सकते हैं कोण पी भी, चूँकि कोण पी कितने का है 40 का, ठीक है। हमें क्या निकालना था, कोण पी निकालना था, वो निकाल लिया। अतः कोण पी बराबर 40 डिग्री है, ठीक है, हो गया। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेते हैं, कर लो इसको नोट डाउन पहले, ठीक है।